श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण के अंदर संप्रदान कारक पर हम लोग विचार कर रहे थे। इसके क्रम में क्रुद्धूर्हेस्यासूयार्थानां यम प्रतिकोप, क्रुद्ध रूप सृष्टय कर्म, इस पर विचार किए गए थे। राधि और इक्षी धातु है तो क्या होगा, अब हमें इस पर विचार करना है। पहले क्या विचार था? क्रुद्ध और द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थ की धातु है, तो वहां पर जब उपसर्ग न लगा था तब संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति की बात कही गई थी। और जैसे ही उपसर्ग लग गया था क्रुद्ध और द्रुह धातु में, अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति का प्रयोग हो रहा था, उस पीरियड में संप्रदान कारक न होकर कर्म कारक की बात आई थी और द्वितीय विभक्ति की बात आई थी। देवदत्तम अभिक्रुध्यति, देवदत्तम अभिद्रुह्यति। देवदत्त पर क्रोध किया जा रहा है, द्रोह किया जा रहा है, जलन किया जा रहा है, यम प्रतिकोप, इस पर क्रोध किया जा रहा है। लेकिन उपसर्ग लगने के कारण कर्म की बात आई थी और द्वितीय की बात आई थी। आगे वाले सूत्र में राधि और इक्षी धातु का प्रयोग है। सूत्र है राधिक्ष्योरस्य विप्रश्न। अब ऊपर से प्रसंग संप्रदान कारक का चल रहा है, बीच में कर्म की बात आ गई। कर्म की बात आने का कारण हुआ कि यदि धातु के पहले अभी लग गया, उपसर्ग लग गया, उपसर्जन हो गया, तब वहाँ पर कर्म की प्रधानता आ गई और इसलिए द्वितीय विभक्ति हो गई। लेकिन उसी प्रसंग में जो संप्रदान कारक का प्रसंग चल रहा है, उसी प्रसंग में यहाँ एक शब्द आ गया विप्रश्न। विप्रश्न में भी उपसर्ग है और प्रश्न पर जब विचार करते हैं तो प्रच धातु है। जिज्ञासायाम के अर्थ में, जिज्ञासा के अर्थ में हम किसी से बातचीत करते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं, अपने प्राय किसी को भी, तो परिचय के क्रम में हम तरह तरह से उससे बातचीत करते हैं, प्रश्न करते हैं। आपके घर में, परिवार में, समाज में कैसा चल रहा है, क्या समाचार है, ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से हम तरह तरह से प्रश्न करते हैं और उत्तर भी हमको मिलता रहता है और उन उत्तर के मिलने में हम संतुष्ट होते रहते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हम हितैषी हैं, सोच समझ करते हैं, या जिस व्यक्ति से हम मिलना जुलना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से परिचय करना चाहते हैं, उससे हम तरह तरह के प्रश्न करते हैं, शुभ अशुभ दोनों प्रश्न करते हैं। अच्छा तो है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और वो हमको उत्तर देता है। इस प्रसंग में यहाँ पर प्रच धातु से जिज्ञासा के अर्थ में, यानी कि तरह तरह के भाव पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में हमको जानने का। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जा रहा है कि यज याच यत बिच प्रच रक्षो नंग, इस सूत्र से नंग प्रत्यय हो रहा है। तो प्रच से नंग हो गया। अब नंग होने के बाद वहां पर शब्द है प्रच्छ, और प्रच्छ में वहां पर चौसा का सकार हो जा रहा है, और सकार होकर के प्र, चकार छकार के जगह पर श सकार और नंग का न, प्रश्न, और फिर भी लग जा रहा है, और वी के लगने से विविध का बोध हो रहा। विविधा प्रश्न क्रियते इति विप्रश्न। अब विविध प्रश्न की जो बात आ रही है, और विविध प्रश्न की जगह पर जो बात के क्रम में जो सकार आ रहा है, तो वहाँ पर सचुत्व नहीं हो रहा है, उसका निषेध हो जा रहा है साथ से, और वो सकार के चलते नकार भी रह रहा है और सकार भी रह रहा है और प्रश्न बन रहा है। और
उसके अंदर सकार होकर के विप्रश्न बन रहा है। उधर राधि और इक्षी धातु है, और राधि इक्षी धातु से राधिक्योह बन रहा है, और उधर फिर यस्य आ रहा है। यस्य में यत से षष्ठी में यस्य बन जा रहा है, प्रतिदान नामा से अहो के, और फिर टांग सिंह सामिनाश से अलग करके यस्य बन जाएगा। जिसका, जिसके प्रति, जिससे, माने हम विविध प्रश्न कर रहे हैं। और धातु का प्रयोग क्या है? राधि और इक्षी। धातु इसमें क्या है? राध वृद्धौ, और इक्षी में क्या है? तो इक्ष दर्शन है। तो इक्ष दर्शने में, दर्शन में देखने के अर्थ में हम प्रश्न भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और उसके विकास की भी बात कर रहे हैं, उसे तरह तरह के भाग के बारे में पूछ भी रहे हैं। ये प्रसंग है। तो क्रिया के अंदर विचार करते हैं तो राध्यति, और पुनः विचार करते हैं तो इक्षते, इसका प्रयोग हो रहा है। तो संप्रदान कारक की बात आ रही है। तो देवदत्त से हम विविध प्रश्न कर रहे हैं, शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं, तरह तरह से जिज्ञासा मन में पैदा हो रही है, क्या है, न है, कैसे है, क्या आपकी स्थिति है, वो सब हम पूछ रहे। तो देवदत्ताय राध्यति, संप्रदान कारक होकर के चतुर्थी हो जा रही है, तो बन जा रहा है देवदत्ताय। इक्षते में देवदत्ताय कर देंगे, देवदत्ताय इक्षते। देवदत्त से तरह तरह से देख सुन करके प्रश्न विविध प्रकार की जा रही है। उन प्रश्नों में जो किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सूत्रकार कहना चाहता है कि राधि च इक्षिश्च, राधिश्च इक्षिश्च, और इसमें दीर्घ होकर के राधिक्षी। अब यदि राधिक्षी जो बन रहा है, उसके अंदर यदि हम औ प्रत्यय करते हैं, तो प्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण होकर के राधिक्षी होगी। अतयो षष्ठी में करते हैं द्विवचन में, ओस आ रहा है, और यनादेश होकर के राधिक्योर, सकार का विसर्ग, फिर विसर्ग का शुरू हो रहा है, यानी कि राधिक्योर या राधिक्ष्यो। राधि और इक्षी में पहले तो द्वंद्व समास है, अतः उसका राधिक्ष्योर बन रहा है, राधिक्ष्यो बन रहा है। राधे इक्षी धातोः प्रयोगे, या राधे इक्षिश्च धातोः प्रयोगे, या राधिक्ष्यो धात्वोः प्रयोगे। यस्य विविधा प्रश्नः क्रियते तत्कारकं संप्रदान संज्ञकं भवति। राधेश्च इक्षिश्च तयोः धात्वोः प्रयोगे यस्य विविध प्रश्नः क्रियते तत्कारकं संप्रदान संज्ञकं भवति। चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी की बात आ रही है, यानी कि राधे इक्षी धातु के प्रयोग में विभिन्न प्रकार के प्रश्न जिससे किए जाएं, उसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति की बात आ रही है। पहले बात थी कि भाई जिस पर क्रोध किया जा रहा था और उपसर्ग आ गया था, तो कर्म की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब उपसर्ग की बात नहीं कही जा रही है, केवल राधि और इक्षी के प्रयोग की बात कही जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम विविध प्रश्न यदि करते हैं, तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक की उपलब्धि हो जा रही है, और पुनः उसमें हम चतुर्थी विभक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रसंगानुसार यदि हम विचार करते हैं, तो सम्यक रूप से दान आदान में तो चतुर्थी की बात आती ही है, स्वीकृति की बात आती ही है,
लेकिन कुछ धातुएं हैं जिनका प्रचलन में ऐसा देखा गया है कि वहाँ दान संप्रदान की बात तो नहीं है, लेकिन उसका नाम कारक में संप्रदान रखा जा रहा है और उसके शर्त कुछ घट रहे हैं, विविध प्रश्न और क्रिया का प्रयोग। तो ऐसी परिस्थिति में भी आचार्य संप्रदान कारक की बात और चतुर्विभक्ति की बात कह रहे हैं। ये क्रम लगातार चल रहा है। पहले मूल सूत्र में पुनः थोड़ा थोड़ा शर्त घट रहे हैं और उसके अंदर पुनः अलग अलग विचार करके फिर उस पर हमें व्यवस्था दी गई है, जिसको समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।